यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और हम प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के विषय में जो है क्रमवार अध्ययन कर रहे हैं। और हमने ये देख लिया था कि प्रभु ने अपने आप को मरियम पर सबसे पहले प्रकट किया। और जो है मरियम जब आई चेलों के पास में, फिर इमाउस के बाद में, फिर जब वो चेले वापिस आए, तब जो है स्वयं प्रभु यीशु मसीह इनके बीच में आ गए। और इसका एक जो वर्णन है वो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय और 19 आयत से मैं आगे का हिस्सा पढ़ रहा हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 20वां अध्याय पद 19 से आगे। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है, वैसे मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। जिनके पाप तुम क्षमा करो उनके लिए क्षमा किए गए हैं, और जिनके तुम रखो उनके लिए रखे गए हैं। परंतु 12 में से एक व्यक्ति अर्थात थोमा, जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ न था। जब और चेलों ने उससे कहने लगे, हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों के कीलों में के छेद न देख लूं और कीलों में के छेदों में अपनी उंगलियां न डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ न डाल लूं, तब तक मैं प्रतीति नहीं करूंगा। सप्ताह के पहले दिन हम इसको डिटेल में देख चुके हैं कि सप्ताह का पहला दिन रविवार, और प्रभु के आने से पूरे क्रिएशन जो है पहले दिन से आखिरी दिन सबत पर समाप्त होती थी। लेकिन प्रभु के जी उठने से सप्ताह का पहला दिन प्रभु की आराधना में, और रविवार का दिन हमको लगता है छुट्टी का दिन, नहीं, वो आराधना का दिन, और फिर ये हुआ कि यहूदियों के डर के मारे चेले जो है कमरों में बंद थे। उनको लगता था कहीं ऐसा ना हो कि उनको मालूम पड़ जाए कि हम कहाँ हैं और हमको भी पकड़ के हमारी गर्त बना दे। जैसा मैंने आपको बताया कि प्रभु यीशु मसीह को गतसमने बाग से जब महायाजक के उस सनेहरीब के उस सभा में ले गए, करीब 750 से 1500 सैनिक लोग प्रभु यीशु मसीह को मारने लगे। मारते रहे पूरी रात ये क्रम चलता रहा। उसको सोने नहीं दिया, उसको बिठा के रखा, दोषी ठहरा दिया कि ये मृत्यु दंड के योग्य है। और सुबह पिलातुस के पास ले गए। पिलातुस ने कोड़े लगवाए और ये प्रभु को दंड दिया हमारे खातिर। जब ये चेलों ने देखा, डर गए कहीं ऐसा ना हो कि लोग हमें पकड़ लें। ये डर था। और जहां चेले थे वहां के दरवाजे खिड़कियां सब बंद कर ली। स्त्रियों ने आकर जब उनसे कहा, उन्हें भरोसा नहीं हुआ
और इमाउस के मार्ग में से जब वो दोनों चेले आए, उन्होंने भी कहा, और जब वो कह ही रहे थे, प्रभु यीशु मसीह इनके बीच में आ गया और पहला शब्द प्रभु ने कहा, शांति मिले। फिर अपने हाथ दिखाए, अपने पंजर दिखाए, बोले आत्माओं के मांस नहीं होगा जैसे मेरे। और दूसरी बार प्रभु ने कहा, शांति मिले। और जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे मैं भी तुम्हें भेजता हूं। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो, जिनके पाप तुम क्षमा करो उनकी क्षमा किए गए, और जिनके रखो उनके रखे गए। देखिए, इतनी बड़ी अथॉरिटी किसी को नहीं मिली, किसी को नहीं मिली जो प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को दी, चेलों को दी, जिनके पाप, आपको याद होगा कि वो एक झोले का मारा हुआ पैरालिटिक पर्सन प्रभु के पास उस छत को खोल करके डाल दिया गया। प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, तेरे पाप क्षमा हो गए। तो जितने स्क्राइब या पढ़े लिखे लोग धर्म के ठेकेदार थे, उन्होंने कहा परमेश्वर को छोड़ कोई पाप क्षमा नहीं कर सकता। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यहाँ मनुष्य का पुत्र है जिसे पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। और देखिए, ये अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने किनको दिया? चेलों को दिया। परमेश्वर ने अपने जैसा अब अधिकार इन चेलों को, जिनके पाप तुम क्षमा करो उनके क्षमा किए जाएंगे, और जिनके रखो उनके रखे जाएंगे। इतनी बड़ी अथॉरिटी किसी को नहीं दी प्रभु ने। ये है प्रभु। और थोड़ा सा और डिटेल में हम बाइबल में से देखेंगे। सो आए मेरे साथ बाइबल अध्ययन पे। ये हमारा प्रभु यीशु मसीह जिसने अपने आप को चेलों पर प्रकट किया, और उस शाम को जो है वहां पर मरियम तो थी, और इमाउस से वो चेले भी आ गए थे, और जो है प्रभु स्वयं उनके बीच में आ गया। और पहला शब्द जो चेलों से कहा वो था, तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। और जो है प्रभु ने, जो चेले डरे हुए थे उनको कहा, मत डरो, मत डरो, मैंने संसार को जीत लिया है। उनसे मत डरो जो तुम्हारे शरीर को घात कर सकते, उससे डरो जो तुम्हारी आत्मा को भी घात कर सकता है। और जो है, जब प्रभु ने उनसे कहा शांति मिले, तो प्रभु ने उन्हें अपने हाथ दिखाए, अपने हाथ दिखाए। और प्रभु ने जब उनसे कहा कि तुम्हें शांति मिले, तो यूहन्ना रचित सुसमाचार का 16वां अध्याय 22वीं आयत में, कि जैसे संसार तुम्हें शांति देता है वैसे नहीं, मेरा आनंद तुम में पूरा हो, मेरा आनंद तुम में पूरा हो। और प्रभु की शांति, और जब प्रभु ने अपने हाथ दिखाए, अपना पंजर दिखाया, तो वे इतने आनंदित हो गए, इतने आनंदित हो गए, उनके पास शब्द नहीं रहे, उनके पास शब्द नहीं रहे कि प्रभु को क्या कहें, प्रभु को क्या कहें, कैसे धन्यवाद। और प्रभु ने जो है उनसे कहा, मत डरो, मत डरो। फिर से प्रभु ने उनसे कहा, दूसरी बार तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे मैं तुम्हें भेजता हूं। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे मैं तुम्हें भेजता हूं। मतलब प्रभु ने ये
कि तुम्हारा पिता और मेरा पिता एक है। और हमने पहले देखा भी था कि तुम्हारे पिता और मेरे पिता, तुम्हारे परमेश्वर और मेरे परमेश्वर के पास स्वर्ग में जाता हूं। चेलों को कहा कि तुम्हारा पिता और मेरा पिता एक, तुम्हारा परमेश्वर और मेरा परमेश्वर एक। और यहां तीसरी अथॉरिटी परमेश्वर ने कही, जिसके पाप तुम क्षमा करो उसके पाप क्षमा किए, और जिसके रखो उसके रखे। ये परमेश्वर के अलावा कोई कर नहीं सकता था, परमेश्वर के अलावा कोई कर नहीं सकता। लेकिन प्रभु ने इनको ये अधिकार दिया, और प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें जो है इस संसार में भेजता हूं, इस संसार में भेजता हूं। जाओ जाओ, सुसमाचार का प्रचार करो, सुसमाचार का प्रचार करो। जो विश्वास करेगा, जो पश्चाताप करेगा, उसका उद्धार होगा। और ऐसा कहकर प्रभु ने इन पर फूंका और कहा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। हम इसको वे सारे टेक्निकल शब्द जो प्रभु ने इन लोगों के साथ कहे या प्रभु ने कहा, हम उनको डिटेल में भी देखेंगे। सो आगे के एपिसोडों में हम इनको आप तक लेकर के आएंगे। और जैसा महत्वपूर्ण अधिकार और ये कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर और मनुष्य के बीच में सिर्फ एकमात्र प्रभु यीशु मसीह है। पहला तीमुथियुस 2 अध्याय 5वीं आयत। और यदि आप को परमेश्वर ने यह ठहराया, पहला अध्याय प्रकाशित वाक्य का उसकी 6ठी आयत में लिखा है, तुम्हें याजक बना दिया। विश्वासियों को क्या बना दिया? याजक बना दिया। 20वें अध्याय प्रकाशित वाक्य में भी लिखा है, तुम्हें याजक बना दिया। अब याजक मीडिएटर का काम, मतलब परमेश्वर और मनुष्य के बीच में जो मध्यस्थ है वो याजक है। और हर विश्वासी को याजक बनाया, याजक बना। और याजक के लिए ये कि उसके पाप जो बाहर खड़ा हुआ व्यक्ति है, तुम क्षमा करोगे तो क्षमा किए जाएंगे, और रखोगे तो रखे जाएंगे। ये ऑथोरिटी न सिर्फ चेलों को, लेकिन चेलों के द्वारा आने वाली पीढ़ी और सारे विश्वासी जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, जिन्हें परमेश्वर ने याजक बनाया, ये ऑथोरिटी दे दी, ये अधिकार दे दिया। और ये कि तुम मीडिएटर का काम। और जो कहा, जब पतरस से लोगों ने कहा हम क्या करें, पतरस ने वही बात कही जो प्रभु यीशु मसीह ने, पश्चाताप करो, पश्चाताप करो और प्रभु यीशु मसीह के पास आओ, उसके नाम से बपतिस्मा लो, तब तुम्हारे पाप क्षमा किए जाएंगे और तुम्हें पवित्र आत्मा का दान मिलेगा। क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पिता के दाहिने हाथ बैठ करके हमारे लिए आज भी निवेदन करता है, आज भी निवेदन करता है। और जो है प्रभु हमें संभालता है। ये प्रभु का प्रकट होना चेलों पर बहुत बड़ा उद्धार का एक प्रमाण, प्रभु ने अपने आप को इनके ऊपर प्रकट किया, दिखाया कि देखो मैं ये हूं, मैं ये हूं। और
शुरू में डर गए, आरंभ में डर गए, लेकिन जब प्रभु ने अपने हाथ दिखाए, अपना पंजर दिखाया और प्रभु ने इनके साथ खाया पिया, तब ये इतने आनंद से भर गए, इतने आनंद से भर गए कि इससे अच्छी कोई बात नहीं, इससे अच्छी कोई बात नहीं। अभी तक प्रभु इनके बीच में था, अभी तक प्रभु इनके बीच में था, इसलिए इनको डर नहीं लग रहा था, क्योंकि सारी ऑथोरिटी, सारा अधिकार कौन सहन कर रहा था? प्रभु यीशु मसीह। अब जब प्रभु यीशु मसीह नहीं है, तब कौन रहेगा? तब कौन रहेगा? और प्रभु यीशु मसीह ने इसका उत्तर भी इस तरीके से दिया, जब तक पवित्र आत्मा तुम पर न आएगा, यरूशलेम में ठहरे रहो। मैं शारीरिक तरीके से तुम्हारे मध्य में था, लेकिन तुम्हारा हेड आ रहा है। वो हेड कोई और नहीं, स्वयं परमेश्वर है। अब वो शारीरिक रूप में नहीं, वो आत्मिक रूप में है, जिसे हम पवित्र आत्मा के नाम से जानते हैं, पवित्र आत्मा के नाम से जानते हैं। और प्रभु तुम्हारी अगुवाई करेगा, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। और जो प्रतिज्ञाएं की गई थी, वो आज तक हमारे साथ बनी, वो आज तक। आज हमारे जीवन का हेड कौन है? पवित्र आत्मा। जीवन का सेंटर कौन है? पवित्र आत्मा। हमने उसको अपने आगे रखा है। कोई भी बात हम तक आएगी, वो पवित्र आत्मा और प्रभु यीशु मसीह के क्रूस से फिल्टर होकर के हम तक है। हमारी गाड़ियों का ड्राइवर कौन? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा। गड्ढे आएंगे, डेंजर आएंगे, खतरनाक जगह आएंगी, लेकिन प्रोटेक्ट कौन करेगा? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा। और प्रभु यीशु मसीह शारीरिक रूप से उनकी जो सेवकाई का क्षेत्र था, वो करीब 100 किलोमीटर के दायरे में था, 100 किलोमीटर के दायरे में। लेकिन पवित्र आत्मा का कार्य क्षेत्र सारी दुनिया, सारा स्वर्ग, सारी गैलेक्सी, इतना बड़ा विस्तार पवित्र आत्मा। ये प्रभु ने कहा, ठहरे रहना जब तक वो ना आए। मैं ऊपर जाऊंगा और वो तुम्हारे पास आएगा और तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। ये हमारा प्रभु है। पुनरुत्थित प्रभु ने ये आशा हमने दी। सो प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। आए दुआ में अपने सरों को झुकाएं। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि जब आपने अपने आप को चेलों पर प्रकट किया, वे डर के मारे, संसारिक डर, शारीरिक डर, शैतानी डर, ये सब डर प्रभु हमें घबरा देते, लेकिन आपने कहा तुम्हें शांति मिले। मत डरो, मत डरो, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। प्रभु आपने हमें अकेला नहीं छोड़ा, और आप तो पिता के दाहिने हाथ विराजमान हो गए, लेकिन आज भी आप हमारे लिए निवेदन करते हैं, हमारे लिए एडवोकेसी करते हैं। पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा जो आपने की थी पिछले 2000 साल से, आज भी आप उतने ही विश्वास योग्य हैं, उतने ही वास्तविक हैं जितना आज से 2000 साल पहले। प्रभु अपने आप को धन्य मानते हैं कि आपने हमें जीवन दिया, और बहुतायत का जीवन दिया, कि न सिर्फ पृथ्वी पर वरन पृथ्वी के बाद के जीवन में हम आपके साथ प्रवेश कर सके। सारा मान सम्मान आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन। I am the Lord. There is no other God. I have prepared you even though you do not know me, so all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord, and there is no other.